एक समय था जब सर्दी ने दुनिया पर खामोशी और अंधेरे के साथ राज किया था। रातें लंबी खींचती थीं, ठंड बढ़ती थी और लोग इस बात के संकेत का इंतजार करते थे कि रोशनी वापस आएगी। पुराने समय में हर कोई आसमान को देखता था। दिसंबर के आखिर में कुछ सटल लेकिन बहुत बड़ा हुआ। सूरज का ढलना बंद हो गया। दिन की रोशनी अपने सबसे कम पर रुक गई, फिर बढ़ने लगी। वह टर्निंग पॉइंट विंटर सोलस्टिस है, आसमान में लिखी हुई उम्मीद। रोमनों ने इसे महसूस किया। उन्होंने आग जलाई, मोमबत्तियां जलाई, सैटर्नलिया मनाया, अनकॉन्क्वर्ड सन, सोल इनविक्टस मनाया। ये कहने का एक तरीका था कि अंधेरा अपनी सीमा तक पहुंच गया है। सदियों बाद जैसे जैसे ईसाई धर्म रोमन दुनिया में फैला, बिलीवर्स एक सिंपल पावरफुल आइडिया लेकर चले, जीसस एज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उम्मीद, गाइडेंस, रिन्यूअल। किसी के पास जीसस का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, एग्जैक्ट दिन रिकॉर्ड नहीं किया गया था, लेकिन इसका मतलब वह साफ था। तो 25 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि सिंबलिज्म मायने रखता था। चौथी शताब्दी तक कई ईसाइयों ने इस तारीख को चुना, ठीक सोलस्टिस के बाद और फेमिलियर सर्दियों के त्योहारों के बीच। यह समय में खुदा हुआ एक स्टेटमेंट था। जब सूरज वसंत की ओर वापस मुड़ता है तो रोशनी वापस आती है, और इसलिए उनका मानना था कि एक बड़ी रोशनी दुनिया में आई। ये इतिहास नहीं था जो एक दिन की मांग कर रहा था, ये उम्मीद थी जो एक पल चुन रही थी। सदियों से 25 दिसंबर कैलेंडर पर एक स्क्वायर से कहीं बढ़कर बन गया। ये एक रिमाइंडर बन गया, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। ठंड के बाद वार्मथ आती है, अंत में शुरुआत का बीज होता है। आज जब मैं सड़कों पर लटकी हुई रोशनी, खिड़कियों में चमकती मोमबत्तियां और रात के खिलाफ इकट्ठा होते परिवारों को देखता हूँ, तो मुझे एक ऐसी गूंज सुनाई देती है जो किसी भी कैरल से पुरानी है। रोशनी हमेशा वापस आने का रास्ता ढूंढ लेती है। यही 25 दिसंबर का दिल है, सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि एक बीकन। आसमान में ही बुना हुआ एक वादा कि हमारी सबसे लंबी रातों में भी सुबह पहले से ही आ रही है। तो अगर यह मौसम भारी लगता है तो बाहर निकलो, ऊपर देखो और याद रखो, पृथ्वी पहले से ही रोशनी की ओर मुड़ रही है, और तुम भी। इसीलिए 25 दिसंबर क्रिसमस बन गया, क्योंकि यह हमें घर, उम्मीद की ओर इशारा करता है।